गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी के हो, एचपीएससी के हो, यूपीपीएससी के हो, एमपीपीएससी के हो और अदर स्टेट, किसी भी स्टेट में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं भूगोल के, उन सभी के जो पेपर हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी, चाहे वो आरपीएससी एपी का एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी का हो, एचपीएससी का हो, एमपीपीएससी का हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ का हो। उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत की ऊंचाई है। ऑप्शन ए 15 से 60 किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 से 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 60 से 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है 15 से 60 किलोमीटर, ए ऑप्शन राइट है। जो ओजोन परत है उसकी जो सघनता है वो सर्वाधिक 15 से 35 किलोमीटर के बीच हमें देखने को मिलती है। और ओजोन एक अस्थिर गैस है जिसका विनाश होता रहता है। आपने ओजोन होल भी सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में कौन जल विद्युत शक्ति की स्थापित अक्षमता में प्रथम स्थान पर है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन यूपी जीडीसी एग्ज़ाम 2017 में आया था, तो उस समय इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर माना गया है, ऑप्शन बी कर्नाटक को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत यानी कि मार्केट कंपटीशन थ्योरी की व्याख्या समुद्र तट पर आइसक्रीम विक्रेताओं की अवस्थिति के उदाहरण के माध्यम से की। ऑप्शन ए होटलिंग, ऑप्शन बी चैम्बरलिन, ऑप्शन सी लॉश, ऑप्शन डी पेलेंडर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होटलिंग ने बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत की व्याख्या की थी। और जो चैम्बरलिन है इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना थी वो दी थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिचक्रवात उच्च दाब से संबंधित है, वृष्टि छाया चक्रवातीय वर्षा से संबंधित है, काष्ठ स्थलाकृति चूना पत्थर से, और पृथ्वी अंतरतम यानी कोर से। तो बताइए इनमें से जो जोड़ा है कौन सा गलत है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। वृष्टि छाया में चक्रवातीय वर्षा नहीं होती, बल्कि जो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ये शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ पर वर्षा नहीं होती, जिस कारण से ये वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द किसने प्रयोग किया था 1935 में। ऑप्शन ए एफ आर फासबर्ग, ऑप्शन बी ए जी टांसले, ऑप्शन सी आर एल लीडरमैन, ऑप्शन डी ई पी ओडम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट होगा, टांसले। ए जी टांसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द का यूज़ किया। और अगर आपको पूछा जाए इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो 1869 में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए महिला साक्षरता, ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन डी कुल साक्षरता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1989 में योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। बताइए कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा था योजना आयोग ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या फिर शक्ति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए संवहन धारा, कन्वेक्शन करंट, ऑप्शन बी ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, ऑप्शन सी तनाव बल, कंप्रेशन फोर्स, ऑप्शन डी दबाव बल। बताइए कौन सा? तनाव यानी टेंशन फोर्स और दबाव मीन्स कंप्रेशन फोर्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा। जो वेगनर थे वो जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानी माने जाते हैं, जिन्होंने 1912 में अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था और 1912 में ही उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, और 1912 में ये पुस्तक उस समय बहुत प्रसिद्ध थी। तो वेगनर का जो मानना था कि जो पेंजिया है उसमें विखंडन के बाद इसका जो प्रवाह हुआ है वो दो दिशाओं में इन्होंने माना था। तो इनका मानना था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके प्रभाव से जो गति हुई थी, जो प्रवाह हुआ था वो भूमध्य रेखा की ओर हुआ था, और जो सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल था उसके कारण जो प्रवाह हुआ था वो पश्चिम की तरफ हुआ था, और पश्चिम की तरफ खिसकने से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का निर्माण हुआ था। जो उत्तरी अमेरिका थी और दक्षिण अमेरिका थी उसका जो विस्थापन हुआ था वो पश्चिम की तरफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गोवा के दक्षिण में पश्चिमी घाट की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ऑप्शन ए एएस प्रकार की, ऑप्शन बी एडब्ल्यू प्रकार की, ऑप्शन सी एएमडब्ल्यू प्रकार की, डी सीडब्ल्यूजी प्रकार की। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एएमडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वो पश्चिमी घाट की जलवायु मानी थी कोपेन ने, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। जो एएम जलवायु है एएमडब्ल्यू ये पश्चिमी घाट में यहाँ पे देखने को मिलती है। ये है गंगा के मैदान में सीडब्ल्यूजी जलवायु हमें देखने को मिलती है। ध्रुवीय जलवायु है वो ई देखने को मिलती है। उत्तराखंड में ईटी जलवायु हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे ये क्षेत्र है जो हमारा अरुणाचल वाला, यहाँ पे डीएफसी जलवायु हमें देखने को मिलती है। ये पेनिसुलर प्लेटू में हमें एडब्ल्यू टाइप जलवायु देखने को मिलती है। जो तमिलनाडु के कोस्ट वाला एरिया यहाँ पे एएस जलवायु हमें देखने को मिलती है। ये बीडब्ल्यू है, और इसके बाद जो ये जलवायु है पश्चिमी राजस्थान वगैरह में BSHW। इस प्रकार जो कोपेन है उन्होंने 9 मेजर क्लासिफिकेशन किया था भारत का, 9 रीजन्स में डिवाइड किया था भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशांत महासागर में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक अक्षेत्रीय विस्तार है? ऑप्शन ए लाल मृत्तिका, ऑप्शन बी ग्लोबिजेरिना उज, ऑप्शन सी डाइटम उज, ऑप्शन डी रेड्यूलेरियन उज। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए लाल मृत्तिका यानी कि रेड क्ले जो सर्वाधिक है वो अक्षेत्र के विस्तार के आधार पर प्रशांत महासागर में सबसे अधिक हमें देखने को मिलती है। और जो अकार्बनिक पदार्थ है उसके निक्षेप में भी हमें रेड क्ले का सबसे अधिक योगदान देखने को मिलता है, और इसमें सिलिकेट और लोहे के जो ऑक्साइड है वो सबसे अधिक लाल मृत्तिका में ही हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेणुकूट उत्तर प्रदेश में हिंडाल्को की अवस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए कच्चे माल की निकटता, ऑप्शन बी सस्ता श्रम, ऑप्शन सी सक्षम परिवहन तंत्र, ऑप्शन डी सस्ती एवं पर्याप्त शक्ति या फिर ऊर्जा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सस्ती एवं पर्याप्त शक्ति या फिर ऊर्जा को हिंडाल्को की अवस्थिति का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है। जो हिंडाल्को था उसकी स्थापना यूएसए की सहायता से 1958 में की गई थी। ये भी आप याद रखिएगा, 1958 में यूएसए के सहयोग से हिंडाल्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षोभ मंडल में वायु में गति या फिर संचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए
गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी वायुदाब, ऑप्शन सी सौर्य पवन, ऑप्शन डी संवहन धारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वायुदाब राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के निम्नलिखित देशों में कौन अपने कुल गेहूं उत्पादन का बृहत्तम भाग लगभग 2/3 से अधिक निर्यात करता है। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा होगा। जो विनिपेग शहर है कनाडा का, उसको विश्व के गेहूं की मंडी भी कहा जाता है। और जो गेहूं के शीर्ष उत्पादक देश है उसमें चीन है सबसे प्रमुख उत्पादक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए के कैस्ट्रो, ऑप्शन बी डी सैडलर, ऑप्शन सी पर्ल रीड और डी है डबल डे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्ल रीड। पर्ल रीड ने लॉजिस्टिक कर्व का सिद्धांत दिया था। और जो सैडलर है, सैडलर ने भी जो माल्थस ने सिद्धांत दिया था जनसंख्या का, उसी के विपरीत सिद्धांत सैडलर का था। सैडलर का मानना था कि जैसे जैसे जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होगी वैसे वैसे ही जनसंख्या वृद्धि में हमें कमी देखने को मिलेगी। ये प्राकृतिक रूप से हमें जनसंख्या घटती हुई नजर आएगी। तो जो सैडलर थे इन्होंने जनसंख्या के घनत्व और जनसंख्या में व्युत्क्रमानुपाती यानी कि विपरीत संबंध बताया। जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा जनसंख्या कम होगी और जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व घटेगा जनसंख्या वृद्धि हमें अधिक देखने को मिलेगी। ये सैडलर का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सेल समूहों में कौन सबसे पुराना है। ए कुडुप्पा समूह, बी विंध्यन समूह, सी धारवाड़ समूह, डी गोंडवाना समूह। बताइए सबसे पुराना पूछा गया कौन सा है इनमें से सबसे पुराना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धारवाड़ समूह सबसे पुराना है। अगर हम प्राचीन से लेकर नवीनतम की बात करें तो सबसे पुराना आर्कियन समूह की चट्टानें हैं, उसके बाद धारवाड़ की होगी, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन, गोंडवाना, तृतीयक, फिर चतुर्थक। ये सभी क्या है प्राचीन से लेकर नवीनतम चट्टानों का हमें क्रम देखने को मिलता है। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टान के जो अपर्दन और निक्षेपण हुआ था उससे बनी हुई चट्टानें हैं, जिसमें जीवाश्म हमें देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन करें। 4 हमें पवनें दी गई है, इसमें से बताना है कि कौन सी पवन ठंडी नहीं है। ऑप्शन ए बोरा, ऑप्शन बी पुर्गा, ऑप्शन सी नॉर्वेस्टर, ऑप्शन डी मिस्ट्रल। बताइए इसमें से कौन सी पवन ठंडी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर क्या एक गर्म पवन है जो हमें न्यूजीलैंड है उसमें हमें पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ से उतरने वाली एक गर्म शुष्क और धूल से भरी हुई पवन है नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन म्यांमार के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी कोको चैनल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोको चैनल। जो कोको चैनल है वो म्यांमार के साथ यानी उत्तरी अंडमान के मध्य भारत की जो समुद्री सीमा है वो बनाता है। और जो अरब सागरीय द्वीप है वो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय है जो उसको 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मृदा निर्माण के कारकों से संबंधित समीकरण या सूत्र को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए एफ बी गोल्ड स्मिथ, ऑप्शन बी जे मेडास्क, ऑप्शन सी पी एस मार्टिन, ऑप्शन डी एच जेनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा एच जेनी। इन्होंने 1941 में जो मिट्टी के निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले कारक है
उनको बताने के लिए या फिर उनको समझाने के लिए इन्होंने एक मृदा के लिए एक समीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो मृदा, जलवायु, जीवों, उचावच, आधार सेल और समय, इन सभी का प्रतिफल इन्होंने इसको मृदा को माना था। और जो एक अमेरिकी विद्वान थे CF मार्बुत, उन्होंने भी जो सोयल है उसका जेनेटिक क्लासिफिकेशन किया था 1938 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा 1980 में पारित वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इमारती लकड़ी की उपलब्धि सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी निर्वनीकरण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी वन्यजीवों का संरक्षण, ऑप्शन डी बाढ़ की समस्या का समाधान। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, निर्वनीकरण पर नियंत्रण। जो वन संरक्षण अधिनियम था उसका जो मुख्य उद्देश्य था वनों का विनाश और जो वन भूमि है उसको गैर वानिकी जो कार्य हो रहे हैं उनके उपयोग से रोकना इसका प्रमुख लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण सी फ्लोर सेपरेटिंग की संकल्पना को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए H. हेस, ऑप्शन बी J.T. विल्सन, ऑप्शन सी A.N. स्ट्रोलर, ऑप्शन डी A. वैगनर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा H. हेस, हैरी हेस है। उन्होंने 1960 में जो सी फ्लोर सेपरेटिंग थी उनकी जो संकल्पना का प्रतिपादन है वो हैरी हेस ने किया था। और हैरी हेस ने जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था उससे संबंधित भी अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्हिटलसी द्वारा कृषि प्रदेशों के सीमांकन में एक आधार तत्व के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादन की विधियाँ, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन के उपयोग या फिर उपभोग का तरीका, ऑप्शन सी प्रति हेक्टेयर फसल पैदावार, ऑप्शन डी कृषि यंत्रों के उपभोग, आवास, जीवन स्तर आदि से संबंधित दशाएं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। जो व्हिटलसी थे उन्होंने 1936 में सबसे पहले कृषि प्रदेशों का सीमांकन किया था। और जो विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का काम भी सर्वप्रथम व्हिटलसी के द्वारा किया गया था। और कृषि के प्रदेशों को विभाजन करते समय इन्होंने 5 आधार माने थे, जिसमें से पहला आधार था इनका फसल और पशुओं का सहचर्य या फिर फसल और पशुओं का संबंध। ऑप्शन जो दूसरा इनका आधार था वो था भूमि उपयोग की गहनता। और जो तीसरा आधार माना था वो था कृषि उत्पाद का संसाधन और विपणन। और चौथा आधार था मशीनीकरण का जो स्तर है वो क्या होगा। और जो पांचवा इन्होंने आधार बनाया था वो था कृषि संबंधित भवनों तथा अन्य संरचनाओं के प्रकार और संयोजन को इन्होंने अपने आधार में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1969 में निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ मानवतापरक भूगोल का एक प्रमुख चिंतन फलक बन गया? ऑप्शन ए जियोफॉर्म, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग एंटीपोड, ऑप्शन सी एंटीपोड, ऑप्शन डी जियोग्राफिकल एनालिसिस। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंटीपोड। जो एंटीपोड पत्रिका थी वो वारचेस्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय में जो एक शोध पत्रिका स्थापित की गई थी 1969 में। उसमें किया गया था कि उनमें जो मुद्दे रखे गए थे वो एक तो गरीबी को शामिल किया गया था, एक जो महिलाओं के साथ पक्षपात हो रहा था उनको शामिल किया गया था, काले रंग के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसको इसमें शामिल किया गया था। और ये उग्र सुधारवादी भूगोल का जो लक्ष्य था उनको भी इसमें ध्यान में रखा गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य तो मेनली जो प्रादेशिक असमानताएं उत्पन्न हो रही थी उनको दूर करना था, जैसे गरीबी को मिटाना, महिलाओं के साथ जो पक्षपात हो रहा है उसको कम करना, ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड हमें ये स्थानीय हवाएं दी गई है और दूसरी तरफ हमें स्थान दिया गया है, तो बताना है इसमें से
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जोंडा अर्जेंटीना में, ऑप्शन बी यामो जापान में, ऑप्शन सी ट्रेमोटेन मध्य यूरोप में, ऑप्शन डी गिबली कैलिफोर्निया में। बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है? जोंडा है वो अर्जेंटीना में बहती है, ये बात ठीक है। ऑप्शन बी यामो जापान में है, ठीक है। ट्रेमोटेन है जो मध्य यूरोप में, ये भी ठीक है। जो गिबली है वो कैलिफोर्निया में नहीं चलती, बल्कि जो गिबली है वो एक गर्म हवा है और ये लीबिया में प्रवाहित होने वाली है। जो कैलिफोर्निया में प्रभावित होने वाली है, बताइए वो कौन सी है? जो कैलिफोर्निया में गर्म हवा चलती है वो सांता आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरक्को क्या है? ऑप्शन ए एक द्वीप है, ऑप्शन बी एक पक्षी है, ऑप्शन सी एक स्थानीय हवा है, या फिर ऑप्शन डी एक ज्वालामुखी है। बताइए ये क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सिरक्को एक स्थानीय पवन है या फिर स्थानीय हवा है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर में बहती है और यह एक गर्म और रेतीली हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी ग्रहीय पवनों का तंत्र। बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। पृथ्वी का घूर्णन है वो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जो कोरियोलिस बल है उसके कारण जो हवाएं हैं उनके मूवमेंट में हमें बदलाव देखने को मिलता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाएं दाईं तरफ, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें हवाएं कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण बाईं तरफ मुड़ जाती है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और कुछ इम्प्रूवमेंट की भी अगर वीडियो में ज़रूरत हो तो ज़रूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।